बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ये है मेरी फ़र्स्ट डे वर्क प्लेस जहाँ मेरी प्रमोशन होकर पोस्टिंग हुई है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। अगर यही वीडियो मैं उन दिनों में बनाती जब मेरी पोस्टिंग हुई थी, मेरी ट्रांसफ़र हुई थी, तो शायद मैं इस तरह से मुस्कुरा कर आपसे बात करने की बजाय मैं तस्वीर बहा रही होती। देखिए माशाल्लाह अच्छा खूबसूरत स्कूल है, अच्छा मेंटेन किया हुआ है। छोटा सा है लेकिन अच्छा है, अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये वॉशरूम है, साफ़ सुथरे हैं। ये छोटा सा स्मार्टू सा लॉन है, छोटा सा। ये देखिए, कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। उन दिनों में बहुत ज़्यादा उदास थी जब मेरी ट्रांसफ़र हुई और मैं यहाँ, अब महीना तकरीबन बीत गया है। तो करते 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 लगते लगते लग ही जाता है, दिल इंसान लगाना चाहे तो। ड्यूटी है, जॉब है, कोई चॉइस तो होती नहीं है इसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, ठीक है। ये मेरा ऑफिस है जी। ये बॉटल देख के जो लोग कॉन्टीन्यूसली देख रहे हैं मेरी वीडियोस, उनको तो अंदाज़ा होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ये ईद के बाद मेरा ख्याल है जो नेक्स्ट वर्किंग डे था उस दिन की है। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे, लेकिन उस वक्त मेरा दिल थोड़ा ज़्यादा ही उदास था, तो मैंने अपलोड नहीं की वीडियो। बहरहाल ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ये चीज़ें तो आती रहती हैं, ज़िंदगी में भी और जॉब में भी। ये उससे नेक्स्ट डे है। चाय बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी चाय माशाल्लाह। अगर हम इन चीज़ों के साथ इंसाफ ना करें या अपने आप को एडजस्ट ना करें तो फिर तो समझें हम अनपढ़ ही हैं। एक लॉन ये है जी, ये भी बड़ा अच्छा खूबसूरत सा है। दरख्त इतने ज़्यादा हरे भरे नहीं हैं, लेकिन ये लॉन जो है ना अच्छा है। क्यारियाँ बनी हुई हैं। इधर ये बॉयज़ के वॉशरूम हैं, यहाँ पे 5th तक जो बॉयज़ हैं वो भी हैं। नेक्स्ट क्लासेस में बॉयज़ नहीं हैं, तो बॉयज़ को जितना भी बांध के रख लो कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं। मैं इनको भी कह रही थी चलें क्लास में। ये थोड़ा सा प्ले एरिया बनाया हुआ है बच्चों के लिए, सीसॉ वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी, मैं कह रही थी कि अगर हम ख़ुद को चेंज ना करें, वक्त और हालात के मुताबिक ना ढालें, तो मेरा ख़्याल है हमारी ज़िंदगी और मुर्दे की ज़िंदगी जो है ना वो बराबर ही हो जाए। ज़िंदा इंसान लचकदार होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वक्त और हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल सकता है, जबकि मुर्दा जो है वो मर कर अकड़ जाता है, वो फिर कुछ नहीं कर सकता। और कुछ ना कर सकना जो होता है ना, ये भी ज़िंदा लोगों के लिए मौत ही होती है। तो अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो फिर मेहनत तो करनी होगी, बग़ैर सोचे समझे कहाँ है, कैसे है, क्यों है, कि गुंजाइश नहीं होती मेहनत करने वालों के लिए जी। ये देखें रास्ते, इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। उसी के मिसल मेरे जो वर्क प्लेस है उसका रास्ता है। ये देखें, 2 या 3 दिन में यहाँ से गई हूँ, मेरी तो समझें बस हालत बुरी हो गई। ये अभी रोड बन रहा था, अभी भी बन रहा है, लेकिन जो दूसरा रास्ता है वो मेरा ख्याल है 15 किलोमीटर ज़्यादा पड़ जाता है। तो फिर अब उसी को प्रेफर किया है कि उसी रास्ते से जाया जाए, चाहे वो ज़्यादा है, 15 या 20 आई थिंक। तो ये जो है ना, यहाँ पे तो जाने का कोई हाल नहीं है। अच्छा, इस एरिया में जो चीज़ मैंने नोट की है, लोग बहुत मेहनती हैं लेकिन बहुत खस्ता हालत हैं। ऐसे लगता है जैसे इन लोगों की मेहनत का फल जो है ना कोई और खा रहा है। अब मुझे थोड़ा अर्सा हुआ है, कम लोगों से मिली हूँ, लेकिन जितनी भी ख़वातीन, आप यकीन कीजिए मैंने इस महीने में जितनी भी ख़वातीन यहाँ देखी हैं ना, एक भी ख़ातून मैंने सेहतमंद नहीं देखी। सेहतमंद से मुराद के हशाश बशाश, जिसका रंग फ्रेश हो, जिसकी सेहत हो, ऐसे हड्डियों के ढांचे, ऐसा स्किन जो है ना वो जैसे नहीं झुर्रियाँ आ जाती, जवानी में ही बूढ़े हो जाने वाले लोग, ख़ास तौर पे औरतों के ऊपर जुल्म व सितम की इंतहा है इस इलाके में। मैं अगर मुझे पता नहीं, मैं अभी सोच रही हूँ मैं इन मौज़ूआत पे बात करूँ या नहीं। क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसी ऐसी स्टोरीज़ मर्डर्स की, अपनों में, ब्लड रिलेशंस में, ऐसी ऐसी कहानियाँ कि रोंगटे खड़े होते हैं इंसान जब सुनता है इन चीज़ों को। समझ नहीं आती कि ये 21वीं सदी के लोग हैं और 21वीं सदी में ये लोग जी रहे हैं। पता नहीं अब इनके साथ ज़्यादती किसने की हुई है। ये नस्ल दर नस्ल ज़्यादती होती आ रही है, तालीम से दूरी है, या सियासतदानों के कमालात हैं, या वहाँ पे जो
करता धरता है उनके हैं। मुझे नहीं समझ आई कि आखिर क्या वजह है कि आज के दौर में मैंने इतना पसमानदा गाँव कभी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। इतना पसमानदा गाँव मैंने नहीं देखा ज़िंदगी में कभी। जाते ही तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, टाइम लगा मुझे एडजस्ट होने में, देखने में, चलने में। हालांकि मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन अगर आप ज़िंदा हैं और बाशऊर हैं तो इर्द गिर्द की चीज़ें, इर्द गिर्द के लोग, इर्द गिर्द का माहौल ज़रूर आपको मुतासर करता है। फिर बस एक ही मिशन, एक ही लगन कि अल्लाह करे कि कुछ लोगों की ज़िंदगी हमारी वजह से अल्लाह ताला संवार दे, कि कुछ बच्चे निखर जाएँ, संवर जाएँ, पढ़ जाएँ, कुछ बन जाएँ। अल्लाह करे कि यहाँ के हालात बदल जाएँ और इंसान जो है ना उसको इंसान, उसमें इंसानियत भी आ जाए और उसे इंसान का दर्जा भी मिल जाए। वरना तो कोई हाल नहीं है लोगों का। आखिर ऐसा क्यों है? इंसानी दिमाग जो है सोचने और समझने से कासिर है कि आखिर ऐसा क्यों है। मीलों दूर ख़वातीन पैदल जाती हैं, कहीं कोई नामो निशान नहीं। आज के दौर में भी ये देखें, मेटल रोड हैं या जो कुछ भी हैं, आज के दौर में भी यहाँ कोई कन्वेंस नहीं चलती, कोई वैगन नहीं चलती, कोई रिक्शा नहीं चलता। इक्का दुक्का रिक्शे होंगे जो स्पेशल जाते होंगे, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं ना, वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी की अपना है, चाहे कोई किसी चीज़, कोई बैलगाड़ी पे जा रहा है, कोई गाड़ी पे जा रहा है, कोई रिक्शे पे जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, हर किसी का अपना। इस तरह से जैसे एक पब्लिक रोड होते हैं ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है आज के दौर में भी, जबकि हम समझते हैं कि बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला मसीहा बनाए, कोई मसीहा भेजे, कोई हम में से ही मसीहा उठाए जो इस तरह के खस्ता हाल लोगों की ज़िंदगी को भी संवारे। वरना पाकिस्तान में अब अलमिया ये होता जा रहा है कि अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। और इसकी यही वजह है कि ना ज़कात का वो सिस्टम है, ना खैर खरात का, ना इंसानी हमदर्दी का, ना भाईचारे का। कोई बात तो इंसान के अंदर रही नहीं है। मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन मेजॉरिटी इसी तरह की है। मेजॉरिटी को इस बात का कोई एहसास नहीं है कि मेरा हमसाया कैसा है, मेरे आसपास के लोग कैसे हैं। कसम से दिल खून के आंसर होता है जब लोगों की ऐसी हालत देखी जाती है और ऐसे ऐसे वाक़यात के रोंगटे खड़े हो जाएं सुन के कि कोई अपना भी ऐसा होता है। क्या अपने भी इस तरह से कर सकते हैं? क्या औलाद वालिदैन के साथ ऐसा कर सकती है, या वालिदैन औलाद के साथ ऐसा कर सकते हैं? आखिर ऐसा क्यों है? इतना सेल्फिश और गिरा हुआ इंसान कैसे हो सकता है कि उसको अगर जानवरों से भी बदतर कहा जाए। जानवर को तो अल्लाह ताला ने इख्तियार ही नहीं दिया ना, अकल नहीं दी, शऊर नहीं दिया। जिस इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक कहा है और वो भी इस किस्म की हरकतें करता है, तो फिर वो तो जानवरों से भी बदतर है। आज ही मैं कुरान पाक का तर्जमा पढ़ रही थी, अल्लाह ताला ने काफिरों को जानवरों से भी बदतर कहा है। वजह क्या है कि अल्लाह ने उनको शऊर दिया, अकल दी, समझ दी, फिर भी वो ईमान नहीं लाए। ईमान ना लाने की वजह से वो जानवरों से भी बदतर कहलाए। और ऐसा इंसान जिसको शऊर ही नहीं है, अच्छे बुरे का नहीं पता, हलाल हराम का नहीं पता, रिश्तों के तकद्दुस का नहीं पता, जिसे अपने पराये का नहीं पता, क्या कहें उसको किस मुंह से और किस तरह से इंसान कहें। ये सारे रास्ते आप देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ा मुल्तान की तरफ को आया है इलाका, तो कोई सरसब्ज़ शादाब नज़र आए हैं। वरना तो पता नहीं जैसे क्या कहूँ अब मैं कहना नहीं चाहती उन लोगों को कुछ भी। जैसे ना ख़वातीन के दिल खून के आंसर हो रहा है सच्ची। ऐसे उनके चेहरे मशक्क़त के निशान, मैं इसको बुरा नहीं कहती, लेकिन उनके साथ जुल्म होता है, उनके साथ ज़्यादती होती है, उनके साथ अच्छा नहीं होता, कोई उनका हक़ नहीं देता, कोई उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, कोई उनको इंसान तक नहीं समझता। तो कितनी तकलीफ़ होती है। किसका दिल नहीं चाहता कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारे? किसका दिल नहीं कौन चाहेगा कि जवानी के अवाइल में ही कोई बूढ़ा हो जाए? कोई चाहता है ऐसा? कोई नहीं चाहता। फिर आखिर क्यों इंसानों के साथ इस तरह का रवैया रखा जाता है? क्यों इंसानों को इस तरह की मार मारी जाती है कि उनकी ज़िंदगी जो है वो उन्हें लगता ही नहीं है कि ये ज़िंदगी कोई जीने वाली चीज़ है। वो तो एक बोझ है जो उठाए फिरते हैं, शऊर से बहुत दूर, अपने हकूक़ से गाफिल, नाला, कोई पता ही नहीं। ना हकूक़ देने वालों को पता है कि हमने किसी के हकूक़ अदा करने हैं, ना लेने वालों को पता है कि हमारे हकूक़ क्या हैं। इस कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारी जा रही है कि दिल खून के आंसर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के लिए आसानियाँ करे और हर इंसान जो जहाँ पे भी है अपने हिस्से का अगर इंसान किरदार अदा करता रहे तो ऐन मुमकिन है कि इन्हीं में से कोई मसीहा पैदा हो जाएं और यहाँ पे भी खुशहाली, खुशी और लोगों के चेहरों पर रौनक आ जाए। ऐसे उदास मायूस चेहरे जो ज़िंदगी का बोझ उठा के
वक्त से पहले बूढ़े हो चुके हैं। दुखी इंसानियत के लिए कोई अल्लाह ताला बेहतरीन सबब बना दे। ऐसे लोग पता नहीं उनकी दुआओं में क्या होता होगा। मैं तो ये सोचती हूँ उनकी आहो बका से कैसे कैसे जो है ना ताजवरों के महल जो हैं हिल जाते होंगे। किस मुंह से, मुझे नहीं समझ आती। हमारे मुल्क जैसे मुल्क में कैसे लोग भाग भाग के जाते हैं मिनिस्ट्री के लिए और सीट्स के लिए। कब्र में कैसे जाएंगे, कैसे हिसाब देंगे। ये जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो भी हुक्मरान होंगे कैसे हिसाब देंगे, क्या कहेंगे अल्लाह ताला को। अगर कोई नहीं सुधार सकता तो वो सीट्स पे कैसे बैठ जाता है। अगर कोई तब्दीली नहीं ला सकता तो हुक्मरानी के नशे क्यों चढ़े हुए हैं। आइमा कराम का पता है क्या तरीका होता था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब उनको कोई सरकारी ओहदा देने की बात की जाती थी तो वो दूर दराज इलाकों में जाकर छुप जाया करते थे। वो डरते थे इस बात से कि रियाया का हम कैसे हिसाब देंगे, और यहाँ पे कोई डरता ही नहीं है। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा मुझे। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। उम्मीद है